हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसकी जो पेमेंट की जाती है इंस्टॉलमेंट में, वो इंस्टॉलमेंट अगर क्वार्टरली पे की जाती हैं तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जिसे सेमी एनुअल बोल सकते हैं, कवर करवा दी है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी बेस है जो क्लियर हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी कंसिस्टेंसी स्टडी में बनी रहे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल 52 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। खुशबू, लीला और मीना पार्टनर्स हैं। शेयरिंग रेशो 5:3 है। बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है। बैलेंस शीट में जो डाटा है हमारे पास वो असेट और लायबिलिटी साइड दोनों गिवन है हमारी। तो लायबिलिटी साइड पे हमें गिवन है क्रेडिटर्स, कैपिटल, असेट पे बैंक डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से लीला जो रिटायर हो चुकी है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो चुके 10,000 से, प्रोविज़न 5% बनाया गया डेटर्स के ऊपर, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 4800 से, गुडविल फर्म की 1,40,000 से, लीला को पे किया गया 20,800 चेक के थ्रू और जो बैलेंस है उसको 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा जिसकी स्टार्टिंग 30 जून 2015 से करनी है, अलोंग विद इंटरेस्ट 10%, इंटरेस्ट 10% लगा के प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, लीला का कैपिटल अकाउंट और उसी का लीला का ही लोन अकाउंट हमने बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट। एग्जाम्पल ये 52 है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाती हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिन जिन असेट्स का रिवैल्यूएशन किया गया, लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया, वो यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम देखते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी। कहते हैं बिल्डिंग है जो 10,000 से डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो कम हो जाती है जब असेट्स की वैल्यू, तो उसको हम 2 में दिखाते हैं 10,000 करके। कहते हैं प्रोविज़न डेटर के ऊपर 5%, तो डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बनाया गया जिससे डेटर्स के ऊपर डाउटफुल डेट के लिए मतलब प्रोविज़न क्रिएट किया गया है। तो डेटर्स हमारे पास 24,000 है, उसके ऊपर जब हम क्रिएट करेंगे प्रोविज़न 5% तो 1,200 से उसकी अमाउंट बन जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी सैलरी जो ड्यू हो चुकी है, अभी तक फर्म द्वारा पे नहीं की गई, जब पे की जाएगी तो अपनी पेमेंट में आ जाएगी, लेकिन अभी तक तो पेमेंट नहीं की गई इसलिए आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बन जाएगी फर्म के लिए, लायबिलिटी। तो 2 में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास 4800 सी है। अब इसके अलावा तो कुछ और असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं किया, तो हमारे पास बैलेंस ही आएगा। तो लॉस बैलेंस बनता है 60,000 से 16 से। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स। हमारे पास खुशबू है, लीला है और मीता, तीनों के कैपिटल अकाउंट में जब हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,000, 4,800 और 3,200। ये इनके कैपिटल अकाउंट में जो पोस्टिंग कर दी जाती है। अब उसके बाद हमें पूछा गया है रिटायरिंग पार्टनर यानी कि जो लीला है, लीला का कैपिटल अकाउंट बनाना है हमने। तो लीला का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए उसमें हमारे पास जो डाटा गिवन है कैपिटल के रिगार्डिंग, वो सारी हम यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे। स्टार्टिंग इसकी ओपनिंग बैलेंस से की जाती है। ओपनिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर लीला का जो बैलेंस गिवन है वो 56,000 से कैपिटल। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पूरी फर्म की गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल है जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी गिवन है। कहते हैं कि गुडविल है जो फर्म की 1,40,000 है। तो 1,40,000 तो पूरी फर्म की गुडविल है। इससे मैं लीला का शेयर कैलकुलेट कर सकती हूँ। लीला का शेयर कितना है, अब देखो हमारे पास ओल्ड रेशो देखते हैं कि ओल्ड रेशो कितना है। हमारे पास जो ओल्ड रेशो 5:3 है, तो इसमें लीला का शेयर कितना आएगा 3/10। तो 42,000 से क्या आ गया हमारे पास गुडविल का शेयर आ गया। अब हम देखते हैं कि 5:3:2 जो खुशबू, लीला और मीना का शेयर है, इसमें लीला जा रही है। नया रेशो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। जब न्यू रेशो क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो तो ओल्ड रेशो ही क्या रहता है हमारे लिए न्यू रेशो, और ये गेनिंग रेशो भी यही हो जाएगा। तो हम इसको अब जब जर्नलाइज करें तो एंट्री क्या हो जाएगी, खुशबू कैपिटल डेबिट करनी पड़ेगी हमें, खुशबू कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास जो पार्टनर्स बनते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स,
मीना, तो मीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2 में रिटायरिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, लीला, तो लीला कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर बना है इसका, 42,000 से। जब हम इसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे 5:2 में, तो हमारे पास बन जाएगा ये 30,000 से, और ऐसे ये 12,000 से। तो अभी यहाँ पे लीला कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो कैपिटल की मैं क्रेडिट साइड पे अपोजिट नेम खुशबू कैपिटल और मीना कैपिटल के नाम से दिखा दूँगी। बाय में यहाँ पे अपने पास आ जाएगा खुशबू कैपिटल, हमारे पास खुशबू कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, उसके सामने अमाउंट है 30,000 से, और बाय में मीना कैपिटल अकाउंट अमाउंट 12,000 से। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल का शेयर था रिटायरिंग पार्टनर का, उसकी ट्रांजेक्शन हमने कर दी है। उसके बाद हमने देखा कि असेट साइड पे जो पहले से हमारे पास लॉस पड़ा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। तो हमारे पास जो शेयर बनेगा इसका 2400 बनेगा, क्योंकि हमने देखा कि 8,000 तो पूरी फर्म का है, हमें तो सिर्फ किसका चाहिए, लीला का चाहिए ना। लीला का शेयर कितना बनेगा, 3/10 बनेगा, तो 3/10 करके हमारे पास 24 आ जाएगा। अब रिवैल्यूएशन से हमने देखा कि लॉस आया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने देखा लीला का शेयर कितना बनता है, 4800 से लॉस आ जाएगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कहता है जो पेमेंट की गई है, कुछ पेमेंट चेक के थ्रू की गई है, कितनी की गई है, 20,800 तो पेमेंट चेक के थ्रू है। जो बाकी बच गया वो कहता है लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, लीला लोन अकाउंट के नाम से आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास बनता है 70,000 रुपये, तो 70,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया, लोन। अब कहते हैं कि जो 70,000 रुपये इसको कैसे पेमेंट किया जाएगा, कहते हैं कि इसके लिए हमने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी है। जो बैलेंस है 70,000, कितनी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, दो जो पेमेंट की जाएगी तो 35,000 की हो जाएगी, तो 35,000 की जो ईच हो जाएगी। लोन अकाउंट बनाते हैं अब हम लीला का जो इंस्टॉलमेंट है वो क्वार्टरली है। लीलास लोन अकाउंट बनाएंगे, लीला का लोन अकाउंट। सबसे पहले आती है डेट, फिर आते हैं हमारे पास पार्टिकुलर, फिर आती है अमाउंट, देन डेट आती है, फिर हमारे पास आती है पार्टिकुलर, देन आती है हमारे पास अमाउंट। इसमें जिस डेट को रिटायरमेंट हुई है 2015 की 1 अप्रैल को, तो हम बैलेंस लिखते हैं बाय लीला का कैपिटल अकाउंट से लेके आए जो बैलेंस 70,000। अब जो कहते हैं इसकी पेमेंट की गई है, फर्स्ट पेमेंट जो की गई है वो स्टार्ट की गई है 30 जून से। तो जब 30 जून को ये पेमेंट की जाएगी, देखो अप्रैल मई जून यानी कि इसी 2015 की ही जून आएगी ये, तो हम इसके ऊपर इंटरेस्ट बनाते हैं बाय इंटरेस्ट के नाम से। कितना पेमेंट करना है, 70,000। किस रेट से करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% से, तो 3 मंथ का बनता है यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1750 हो जाएगा। तो जब हम इसकी पेमेंट की जाएगी 2015 की ही जून 30 को जब पेमेंट की जाएगी 2 में बैंक के नाम से, कैसे की जाएगी, इंस्टॉलमेंट 35,000 से, प्लस में जो हमारा इंटरेस्ट बनता है 1750, टोटल 36,750 से क्या कर देना, उसकी पेमेंट कर देनी है। इसके बाद हमने 3 मंथ नेक्स्ट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जून चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि अब सितंबर 30 के जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट के नाम से। अब 35 तो चले गए हैं, नेक्स्ट 35 की एक ही इंस्टॉलमेंट रहती है 35 की, तो उसके ऊपर 10% 3 मंथ का लग जाएगा। तो हम कैलकुलेट करें तो 875 हो जाएगा। आप यहाँ तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट होती है 70,000 की, 2 इंस्टॉलमेंट 35 करके हो जाएगी। एक इंस्टॉलमेंट पे करे तो मैंने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर लगा दिया, या फिर आपको ये इनका टोटल करके उसमें से बैलेंस माइनस कर दोगे तब भी आपका 35,000 ही आएगा। जैसे मर्जी आप सोल्व आउट कर सकते हो इसको। अब इसकी पेमेंट जब की जाएगी सितंबर 30 को, तो बैंक चला जाएगा फर्म से 2 में बैंक के नाम से, इंस्टॉलमेंट 35,000 से, और इंटरेस्ट कितना बनता है 875 से, यानी कि 35,875 से क्या कर दी गई, इसकी पेमेंट कर दी गई है। तो यहाँ पे इसका लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको 3 टॉपिक कवर करवा दिए हैं 3 क्लासेस में। पहले मैंने आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट जब पे की जाती है रिटायरिंग पार्टनर को, फिर सेमी एनुअल जब पेमेंट की जाती है। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर क्वार्टरली पेमेंट की जाती है इंस्टॉलमेंट की पार्टनर्स को तब क्या करते हैं। आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।